हेलो एवरीवन। तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और बाकी जो क्वेश्चंस हैं आज हम इसमें करेंगे और आज हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। यानी जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल था वो आज कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो क्योंकि 2 क्लास में हमारी थ्योरी हो गई थी और फिर एक क्लास में हम क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी एक क्लास में आज हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए काफ़ी टाइम इसमें लग चुका है। तो आज जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, हमने जो पढ़ा था, हमने 72 पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस हमने किए। अब हम एक जो हमारा स्पेशल नियम आता है 11 का, हम कुछ क्वेश्चंस उस पर देखते हैं, फिर उस पर कैसे मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम वो देखेंगे। तो हमें जैसे दिया गया, हमें दिया गया 34 यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स और ये 7, और हमसे कहा गया इज डिविजिबल बाई 11, ये हमसे कहा गया। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, आप अगर इसको लेंगे तो आपको एक संख्या छोड़कर एक संख्या लेनी होती है और उसको जोड़ना होता है। यानी आप एक अंक छोड़कर एक लेंगे तो यहाँ 3, और आप ये लेंगे तो ये होगा 3 प्लस जो आपको ये दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद -7, 4 और 7, तो ये कितना होगा 7, 4, 11। अब हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, तो कोई यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर जो आपको ये सम दिया गया है ये कितना 11 और ये कितना 3 प्लस, तो आपका जो आंसर आएगा या आप जिसको बैलेंस करोगे ना, यहाँ पर कितना आना है 0, क्योंकि अगर आप यहाँ कुछ ऐड करोगे तो कम से कम क्या कर सकते हो, 11 करने के लिए 8 ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा तो करोगे नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ 11 डिफरेंस लेकर आओगे ना तो क्वेश्चंस बदल जाएगा, यानी फिर आपको 2 अंकों की संख्या मिलेगी। तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रख के चलना है कि आपको 0 लेकर आना है, 11 लेना है या फिर 22 लेना है। तो सबसे पहले आप 0 से बैलेंस कीजिए, 0 से नहीं होता तो आप फिर 11 से कीजिए, उससे हो ही जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 8 रख दें तो 8, 3, 11 और 7, 4, 11, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जैसे हमें दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया, हमें सेकंड इसमें दिया है 34, 57, और यहाँ पर हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स, और इससे पहले हमें दिया गया 5, और हमसे कहा गया डिविजिबल किससे डिविजिबल है 11, यानी 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये 11 से विभाज्य है ये संख्या, तो हमें ये बताना है कि ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसकी जगह पर क्या आएगा। तो ये अगर हम पता करें तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक छोड़कर एक संख्या लेते हैं, एक छोड़कर एक, यहाँ पर ये लेंगे। अभी ये होगा 5 + 3, ये होगा 5 + 3 और +5 माइनस फिल इन द ब्लैंक्स +4 और +7, तो 5 और 3 8 और 5 13, माइनस ये कितना होगा 7, 4, 11, 11 + x और बराबर क्या लेकर आना है 0। अब 0 क्यों लेकर आना है, देखो इसमें भी ना लॉजिक होता है। लॉजिक आप यहाँ देखिए, ये 13 और ये 11, जो 11 है ना इससे छोटा है। जब ये छोटा है तो हमें डिफरेंस 0 करना है, क्योंकि हमें इसको 13 बनाना है। तो हम 11 में क्या ऐड करेंगे कि 13 हो जाए, या हम x का मान क्या रखें कि इनका डिफरेंस 0 आ जाए। तो आप x बराबर क्या रखोगे 2 रखोगे, तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 आएगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये हमने बहुत ही नॉर्मल से एग्जाम्पल लिए हैं अपनी तरफ से, तो अब हम कुछ ऐसी संख्या लेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए, यानी क्वेश्चन अब वो लेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं 11 पर ही, तो 11 से रिलेटेड जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन 11 का,
यह हमें दिया गया 4 6 3 9 3x और ये हमें दिया है 8 इज डिविजिबल बाई 11, देन x इक्वल्स टू क्या, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो x का मान होगा वो क्या होगा। अब आप यहाँ x का मान कैसे निकालेंगे तो आप वो देखिएगा। तो कुछ सबसे पहले आपको जो करना था इसमें, जो 11 का नियम है वो क्या होता है। जैसे अगर मैं इसको लिखूँ तो ये होगा 4 6 3 9 3x 8। यहाँ पर आप एक डिजिट छोड़कर अल्टरनेट लेंगे, यानी एक छोड़कर एक लेना है। तो ये होगा 4 + 3 + 3 और +8। इसके बाद यहाँ माइनस, ये बचेगा 6 9 और ये x, तो 6 + 9 + x ये आ जाएगा। अब आप इनका अगर सम करें तो ये होगा 4 3 7 3 10 और 8 18 माइनस 6 और 9 15 15 + x और बराबर आपको क्या करना है 0। अब आप 0 कब करोगे, जब यहाँ पर जो आपको ये ऐड दिया जाएगा ना इससे छोटा हो, यानी हो सकता है जिसके साथ आपको कुछ जोड़ना है, अगर उसके साथ दी गई संख्या जो हमें टोटल जिसका सम आ रहा है जिसमें x नहीं आता उससे अगर छोटा है ना तो 0 ही होता है डिफरेंस। तो आप 18 आपको दिया गया, आप 18 में से 18 घटाओगे तभी 0 बनेगा। तो 15 तो ये है ही, तो आप x का मान क्या रखोगे 3, क्योंकि 15 3 18 होते हैं। तो यहाँ से हमने पता किया कि जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो हमें दिया है अब इसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया है ये दे रखा है 7 3 8 7 3 8 a 6 और ये a इज डिविजिबल बाई 11, देन आपको यहाँ दे दिया गया इस बार a। तो आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पर a का मान। अब इसके ना हम ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसका ए ऑप्शन आपको दिया गया 6, बी ऑप्शन आपको दिया गया 3 और यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिया गया है 9 और डी ऑप्शन आपको दिया गया 4। डी ऑप्शन क्या दिया है 4 दिया गया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये आपको कैसे करना है वो देखिए। देखो यहाँ पर अगर आप इसको उतार लो, यहाँ पर लिख लो 7 3 8 a 6 a। तो 11 का नियम आपसे कहता है कि आपको अल्टरनेट डिजिट्स लेने होते हैं। अब यहाँ पर जब आप अल्टरनेट लोगे एक छोड़कर एक, तो ये होगा 7 + 8 और +6 और फिर माइनस में होगा 3 + a और +a। अब यहाँ पर आप ये देखिए 7 और 8 8 7 15 और 6 21 माइनस 3 + 2a बराबर। अगर आप इसको देखो ना तो इस बार ये बहुत बड़ा, यानी ये जो डिजिट आपको दी गई ना ये काफ़ी बड़ी दे दी गई। तो यहाँ पर जब भी आपको बड़ी दे दी गई तो इस बार आपको डिफरेंस अगर 11 रखना पड़े तो आप देखिए 3। तो अगर हम 21 में से 11 घटा दें तो यहाँ पर आपको इन दोनों का जो डिफरेंस लेकर आना है वो कितना लेकर आना है 11। तो 21 में से आप क्या घटाओगे 11 लाने के लिए, यानी इसको आपको कितना लेना होगा, इसको आप लोगे 10, इसको आप क्या लोगे 10 लेकर चलोगे। जब आप इसको 10 लोगे तो 3 तो ये पहले से दे रखा है और ये कितना आ जाएगा 2a आएगा। अब यहाँ पर अगर ये 2a आएगा, अब ये बताइए a की वैल्यू 7 तो आ नहीं सकती, तो a जो है 2a अगर 7 आएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा 7/2, और जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको 0 ही मान के चलते तो क्या होगा फिर, जब हम इसको 0 मानेंगे
तो आपको यहाँ पर अगर हम इसको 0 मानते हैं तो 21 और ये यहाँ पर 3 दे रखा है, तो आपको ये जो 2a है वो कितना लेना पड़ेगा 18। जब आप इसको 18 लोगे तो 18 3 21 होते हैं और ये 0 आ जाएगा। तो जब 2a इफ़ 2a इक्वल्स टू 18 देन a इक्वल्स टू क्या होगा 18/2, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो a का मान आएगा वो कितना आएगा 9। तो आप पहले अगर 0 करके ही देख लेंगे तो पहले से ही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कभी ये भी देख लेना है कि अगर आपका आंसर 11 से नहीं आता तो 0 रखिए, 0 से नहीं आता तो 11 रखिए, इन दोनों से ही आएगा, बाकी किसी और से नहीं आता, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो इन दोनों पर ही बेस्ड होते हैं, या तो डिफरेंस 0 या फिर 11 होता है। तो इसके बाद हम और क्वेश्चन लेंगे। अब देखो इसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिया गया, ये हमें दिया है कि एक 6 अंकों की संख्या में दी गई 15x 1y2 और हमसे कहा गया डिविजिबल बाई 44, देन हमें निकालना था इसमें x प्लस y क्या होगा। अब देखो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा ना बड़ा कर दिया गया। क्वेश्चन में क्या किया इन लोगों ने कि यहाँ पर इस बार इन्होंने नियम दे दिया 44 का। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने पर्टिकुलर कोई 44 का नियम पढ़ा हो, तो ऐसा तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जब ऐसा नियम आ जाए, आपको कितना दिया गया 44 आपको दिया गया, तो आपको इसके फैक्टर कर लेने हैं। तो आप फैक्टर किस में कर सकते हो 4 × 11 इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 4 × 11। तो आपको ये चेक करना है कि ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो और 11 से भी डिवाइड हो। तो 4 के लिए आप क्या देखोगे अंतिम 2 अंक, क्या देखोगे अंतिम 2 अंक। अब देखो आप ना जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट अंक डिजिट यहाँ पर सर्च करो। जैसे अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y 2/4 और y के स्थान पे क्या रखें। देखो अगर y के स्थान पे आप 1 रख लेते हो तो 12 बन जाएगा, और ये 4 से डिवाइड, अगर y के स्थान पर आप 0 रखोगे तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन y बराबर क्या रखने पर 1। तो इसलिए जो y की वैल्यू है आपकी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। जब आपकी y की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा 15x 1 और ये 2, ये दिया गया। अब आप यहाँ करेंगे एक छोड़कर एक, अल्टरनेट डिजिट लेंगे, एक छोड़कर एक लेंगे यहाँ पर ये। तो इसको आप लिखेंगे 1 + x और 1 -5 + 1 और +2। तो ये बनेगा 1 और 1 2, 2 + x और -5 और 3 8। तो आपको बराबर क्या करना है 0। तो जब यहाँ पर 8 है तो ये 0 कब होगा, तो यहाँ भी 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा। तो 2 यहाँ पर पहले से है, यानी अगर हम इस पूरे को 8 मानेंगे, 8 में से 8 घटाएंगे तो 0, लेकिन यहाँ पर 2 पहले से है तो x को क्या मानना पड़ेगा, तो x को मानना पड़ेगा 6। तो यहाँ पर x हमारा 6 आ जाएगा और y हमारा यहाँ पर 1 आएगा। तो हमारे जो अंकों का योग होगा x और y का क्या होगा 7 होगा। तो इस तरीके से अगर हमें क्वेश्चंस और बड़ा दिया जाता तो हम कर लेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चंस फिर इससे भी और बड़ा दिया जाता है तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमें दिया है, ये हमें दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन
6913x08 is divisible by 88, यह हमें दिया गया और हमसे पूछा गया देन तब x बराबर क्या आएगा, यह हमसे पूछा गया है। तो यहाँ हम इसको कैसे करेंगे, अब वो देखिए। तो कोई यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सबसे पहले आप ये देखिए 88 हमें दिया गया, किससे डिवाइड है ये 88, 88 से। तो 88 मैंने आपसे कहा था कि जब आपको बड़ी संख्या दी जाए तो आपको इसके फैक्टर करने। अब 88 को आप किस में तोड़ सकते हो, तो ये बनेगा 11 और 8, ये बन जाएगा। यानी आप इसको इसमें तोड़ लोगे, किस में तोड़ोगे, 11 और 8 में तोड़ोगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो 11 8 बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर x क्या आ जाएगा, तो हमें निकालना है x का मान। अब देखो x के यहाँ पर अगर हम ये देखें 11 और 8, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखिए, इसको अल्टरनेट यहाँ से आप लेंगे 11 का अगर रूल यहाँ पर चेक करेंगे तो ये बनेगा 6 + 1 + x + 8, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा 9 + 3 + 0, ये बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको देखिए कितना, इसका जो सम है वो है 12। अगर आप इनका सम देखें 8 × 4 = 14 और 1 15 और प्लस क्या है x -12। अब देखो यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि हम 15 में ऐड कर रहे हैं। तो नंबर ना जब यहाँ खुद ही 12 है और 15 में कुछ जोड़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, 11 आएगा। तो ये 11 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 15 + x, अब 12 को उधर ले जाइए तो 11 और 12 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 23। क्या हो जाएंगे 23, ये आ जाएंगे 23। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे करोगे तो यही होगा इसमें। या फिर आप ये देखिए कि आपको ये पूरा एक संख्या दी गई, आप इसमें क्या जोड़ो कि 12 घटाने पर 11 मिले आपको। तो यहाँ जो x का मान आएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब 23 में से 15 घटाओगे या 15 में क्या जोड़ोगे 23 हो जाए, तो x बराबर क्या 8। अब ये देखिए आपके यहाँ पर क्या, x की वैल्यू 8 रखने के पर ये 8 से डिवाइड है, तो ये बिल्कुल डिवाइड है। तो जब ये डिवाइड होगा तो इसका मतलब जो x की वैल्यू हमने निकाली है ना वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो x बराबर आएगा हमारा आंसर वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए इसमें। देखो यहाँ से क्वेश्चन कुछ और बड़ा होगा थोड़ा सा, अब वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो हमें जो दिया गया, देखो हमने क्वेश्चन में दिया है 20207 4x4 y और ये 2, ये हमें दिया गया और हमसे कहा गया, जो हमसे वैल्यू पूछी गई यहाँ पर 4x + 3y की पूछी गई है। तो हमसे देन यहाँ पर पूछा गया 4x + 3y बराबर क्या, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा नियम ये 8 से 88 से विभाजित है, तो हम 88 को लिख सकते हैं 11 × 8, ये हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 11 × 8, ये लिख लेंगे। जब इसको हम 11 × 8 लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इस बार हमें 2 डिजिट मिसिंग हैं जिनका पता करना है कि आखिर ये हैं क्या। तो आप पहले इनको कीजिए। तो सबसे पहले आप लेंगे यहाँ पर 4
y2/8। तो यहाँ अगर आप देखें 8 पंजे 40, तो यहाँ पर ये तो है कि 40 यानी आपकी जो डिजिट होगी वो 0 तो आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा। 1 8 पंजे 40 12 नहीं आएगा, 2 8 पंजे 40 22 नहीं, 8 चौक 32। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो y = 3 आएगा। ये बात यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। तो जब y अगर 3 आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 207 4 3 ने x हमें निकालना है 432, ये आ जाएगा। अब इसमें आप 11 का नियम अप्लाई कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर 11 का नियम अप्लाई करना है। तो ये होगा, एक छोड़कर एक संख्या आपको लेनी होती है, तो आप लेंगे 2 + 7 + x और +3, और आपको करना है माइनस, यहाँ पर 0 छोड़ देंगे, 4 फिर से 4 और +2, तो 4 और 4 8 और 2 ये 10 आ जाएगा। ये कितना होगा 7 और 2 9 और 3 12 +x। अब आप यहाँ एक बात समझिए, देखो यहाँ पर इसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते, हमें इसमें ही जोड़ना है। तो जब ये संख्या छोटी आ रही है और ये बड़ी आ रही है, तो आपका जो डिफरेंस होगा ना हमेशा 11 होगा। कितना होगा 11 होगा। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कीजिए। जैसे आप इसको हल करोगे तो ये बनेगा आपका 12 + x, -10 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस में 21 बन जाएगा। तो 12 को अगर 21 बनाना है तो क्या ऐड करना होगा, 12 और 9 21 होते हैं। तो जो x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा 9 आएगा। तो आपको यहाँ y का मान पता है 3 और x का मान है 9, तो आप इसको लिखेंगे 4, x हमें 9 दिया गया और y हमें 3 दिया गया, तो ये होगा 9 चौक 36 +3 दिया 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 45। तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा 45 आएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे और हमारा आंसर आएगा 45। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं जो अलग हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट टाइप। तो आप इसको ऐड की नोट कीजिए पहले। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा गया जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार ट्राई करते हैं। हमसे इसमें कहा गया था हमें क्वेश्चन दिया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दिया गया हमें 8 4 3 9 x 5 3, और ये जो डिवाइड है वो किससे डिवाइड है, इज डिविजिबल बाई 99। तो हमें निकालना था देन x बराबर क्या आएगा। तो ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको जो करना था, यहाँ पर पहला काम आपका यही होगा, ये जो आपको संख्या दी गई 99, आप इसको तोड़ लीजिए दो संख्याओं में, यानी फैक्टर कर लीजिए। तो क्या बनेंगे 11 गुणा 9, इसके फैक्टर आ जाएंगे 11 गुणा 9, ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो संख्या है ना, 11 से भी डिवाइड हो 9 से भी, तभी 99 से डिवाइड हो सकती है। अब अगर आप बात करो 9 की, क्योंकि अगर हम 9 से इसको चेक करेंगे ना तो x का मान निकालना आसान होगा। जैसे हम कह सकते हैं 9 से या फिर 11 से, तो ये होगा 8 4 12 3 15, तो
तो आप इसका सम करेंगे तो ये बनेगा 8 + 4 + 3 + 9 + x + 5 और +3, तो कितना 8 4 12 3 15 और 9 24 और 5 29 और 3 32 + x। अब आप ये देखिए कि 32 के बाद ऐसी संख्या कौन सी आती है तुरंत जो 9 से पूरी पूरी डिवाइड होती है, तो 32 के बाद आती है 9 चौक 36। तो अगर आपको इस 32 को 36 बनाना हो तो आप यहाँ पर क्या जोड़ोगे 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो या तो आपको ये ऑप्शन में मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो एक बार चेक और कर लीजिए। वैसे तो आंसर यही होगा क्योंकि 4 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, तो 13 जो कि इसमें जोड़ना संभव नहीं है, ये 2 अंकों की संख्या आएगी। तो x बराबर क्या आएगा 4। तो क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने में बेशक बड़ा लगे लेकिन उसका जो सॉल्यूशन होगा ना बहुत ही छोटा होगा। तो आपको याद रख के चलना है जितना मैंने आपको पढ़ाई ये कंप्लीट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ाना ही नहीं है इसमें। तो बस आप ये प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और आया था, वो कुछ अलग ही संख्याएं थी, तो उसको भी हम कर लेते हैं। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया गया 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 और ये y, और आपसे कहा गया इज डिविजिबल बाई 144 इज डिविजिबल बाई 144, देन अंडर रूट में हमें निकालना था 2x + 3y का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन दिया गया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आप पहला काम करोगे ना, आप इसको देखिए 144, तो आप 144 को किस में, आप इसको लिख सकते हो 16 गुणा 9। आप क्या लिख सकते हो इसको 16 गुणा 9, यानी आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 16 से भी डिवाइड हो और 9 से भी। तो मैंने आपको एक नियम बताया था, सबसे पहले आप ये देखिए, देखो 16 में होता क्या है कि जो अंतिम 4 डिजिट होते हैं। अब ऐसा क्यों था, इसका रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो 16 होता है वो होता है 2 की पावर 4। तो जितनी 2 की पावर होती है ना, आपको इतनी ही लास्ट डिजिट देखनी होती है। तो यहाँ पर इसलिए आया था लास्ट 4, किससे चेक करनी थी 16 से। अब यहाँ अगर आप ये देखें तो हमें क्या दिया गया लास्ट 4, ये दिए 5 9 और 5, इसके बाद y दिया गया। तो अगर आप इसको 16 से भागते हैं तो 16 से भाग दिया जाए तो ये होगा 16 48 48, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, 5 में से 4 घटाएंगे 1, ये 5 होगा। और फिर हो गया ये 16 7 112, 5 में से 2 घटाएंगे 3। अब y की जगह पर क्या आ जाएगा 32, 16 दूनी 32 होते हैं, तो y की वैल्यू आसानी से हमने क्या पता कर ली 2 आएगी। जब हमें y का मान पता है तो अगर हम y का मान रखें तो हमारी संख्या क्या बनेगी, तो ये बनेगी 6 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 और ये 2, ये बनेगी। तो आपको फटाफट से इसको ऐड कर लेना था और 9 से देख लीजिए डिवाइड होगा या नहीं। तो 7 और 6 13 4 17 5 22 8 30 और 9 39 5 44 और 9 53 और 5 58 और 2 60, 60 ये था प्लस x। अब 60 के बाद देखिए जो नंबर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो 9 7 63। तो अगर आपको इस पूरी संख्या को 63 बनाना है तो आप x का मान क्या लेंगे 3 लेंगे। तो यहाँ पर जो x आएगा ना वो आएगा 3, तो x यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो हमें x की वैल्यू पता है, हमें x की वैल्यू पता है 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी।
दोनों हमने पता कर लिए, वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये होगा अंडर रूट 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 बराबर अंडर रूट में कितना 12। और इस 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 गुणा 3, जिसमें से ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। तो इसका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आगे सॉल्व किया है या नहीं किया, या यहाँ अंडर रूट 12 ही छोड़ दिया है। तो जो आपका ऑप्शन दिया जाएगा आप उसको देखेंगे और उसी के आधार पर क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें 2 क्वेश्चन और लेंगे। देखो हमें जो ये क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। यह हमें क्वेश्चन दिया है ए 6 डिजिट number is formed by repeating a 3 digit number for example हमें दिया गया है 347 और 347। तो हमें करना है द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय, द रिजल्टेंट नंबर विल बी डिविजिबल बाय। अब देखो हिंदी में बोला गया ये 3 अंकों की एक संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 347 तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी। अब इसके हम ऑप्शन भी लिख लेते हैं। इसका ए ऑप्शन हमें दिया है ओनली 7, बी ऑप्शन हमें दिया गया ओनली 11, सी ऑप्शन हमें दिया है ओनली 13 और डी ऑप्शन हमें दिया गया 10001। देखो ये हमें दिया गया। तो मैंने आपको रूल बताया था, मैंने कहा था एक स्पेशल रूल है जिसमें मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल भी दिए थे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे या क्या हमसे पूछा जाता है। तो ये सभी मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब देखो यहाँ पर था, मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी आपसे रूल आ जाए 7, 11 और 13 का, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1001 आता है। और ये हमेशा जो 3 अंकों की संख्या उसे रिपीट करके 6 अंकों की बना दिया जाए ना तो उसको डिवाइड करता है। और मैंने फिर आपको भाग देकर भी ये बताया था कैसे ये डिवाइड करेगा, तो वही काम इसमें हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1001 आएगा। तो केवल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दोगे, लेकिन कंडीशन यही थी कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हो, उससे पहले नहीं होगा। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा डिविजिबिलिटी का। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आजकल ट्रेंड बना हुआ है एग्जाम में इस क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को और लिख लेते हैं। तो ये हमें दिया गया है इफ़ द 6 डिजिट नंबर 479 XYZ
is exactly divisible by 7, 11 एंड 13। इसके बाद हमें दिया गया देन y प्लस जेड अपॉन x इज इक्वल टू, अब इसको हम हिंदी में और लिख लेते हैं। ये हमें दिया है कि 6 अंकों वाली संख्या, 6 अंकों वाली संख्या 479 XYZ यदि 7, 11, 13 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो y प्लस जेड अपॉन एक्स का मान बराबर है। ये क्वेश्चन हमें दिया गया और इसके जो ऑप्शन हमें दिए गए, हमें इसका ए ऑप्शन दिया गया 7/13, हमें इसका बी ऑप्शन दिया गया 13/7, सी ऑप्शन हमें 4 दिया गया और इसका डी ऑप्शन हमें दिया गया 11/9। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, मैंने कहा था 7, 11, 13 का ये स्पेशल रूल है जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो मैंने आपसे कहा था, और अभी जो पहला क्वेश्चन हमने किया है कि यदि ABC को रिपीट कर दिया जाए तो एक 6 अंकों की संख्या बनती है, यानी जो डिजिट फर्स्ट 3 होंगी वही लास्ट आपको 3 मिलेंगी। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात थी, ये हमेशा किससे 7, 11, 13 से डिवाइड होता है, जो कि बराबर किसके होता है 1, 0, 0, 1 के, ये होता है। अब आप अगर इसको देखो जो आपको दिया गया ये, तो ये आपको क्या दिया गया 479 XYZ, और जब ये 7, 11, 13 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर XYZ कितना आ जाएगा 479 आएगा। तो x यहाँ पर 4 होगा, y 7 होगा, z यहाँ पर 9 होगा, यानी x 4 होगा, y 7 और z 9 होगा। तो अगर आप इसको करोगे तो आपको करना था y प्लस जेड अपॉन एक्स, या अपॉन में x आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है y प्लस जेड, तो यहाँ पर y कितना 7, z कितना 9 और x कितना दिया है 4, तो 9, 7, 16 और बटा 4, तो 4 से ये कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन आएगा 4। तो इस तरीके से हम विभाज्यता के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जो विभाज्यता पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको कुछ छुड़वाया नहीं है, अधिकतर सभी चीज़ें करा दी हैं, तो इसलिए आप जितना आपने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करते रहिए। और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।